कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है वहां पे, तो इसी के कारण यूएस ने इसको एस्केलेट करने से रोका है और सीज फायर के लिए सभी दोनों को मिला के बातचीत करके सीज फायर का रास्ता निकाला है। भारत ने पूरी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया है। खासकर हमारा ऑब्जेक्टिव था टेरर कैंपों को डिस्ट्रॉय करना। 9 टेरर कैंप हमने डिस्ट्रॉय किया है। जैश ए मोहम्मद जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी उनका हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और मसूद अजहर के जो काफ़ी लोग हैं परिवार के वो भी मारे गए हैं। तो बड़ा झटका जो टेररिस्ट कैंपों में रहते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे उनके लिए लगाया और यही भारत का ऑब्जेक्टिव था। जैसा कि हमने पहले कहा कि सिर्फ डीजीएमओ लेवल की बात है, आज इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंडेड रहेगी उसके ऊपर कोई बात नहीं है। ये आने वाले समय में किस तरह पाकिस्तान बिहेव करता है उसके बाद जब सेक्रेटरी लेवल की टॉक होंगी तो ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे बाद में डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल सिर्फ जो जोर होगा डीजीएमओ की मीटिंग में वो मिलिट्री मुद्दों पे होगा। जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट विंसी से जो नेगोशिएशन की बात दोनों कंट्री से कर रहे थे ये बात हुई तो उसमें कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बात नहीं थी और उसके बाद कुछ ऐसी इंडिकेशन आई है कि पाकिस्तान की कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जिसे वो खाली हिल बता रहे हैं, हालांकि वहां पे जो टनल्स के मुंह नजर आ रहे हैं और एक फॉरेन एयरक्राफ्ट भी जो न्यूक्लियर की रेडिएशन को मॉनिटर करता है वो इस इलाके में देखा गया। तो कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है वहां पे, तो इसी के कारण यूएस ने इसको एस्केलेट करने से रोका है और सीज फायर के लिए सभी दोनों को मिला के बातचीत करके सीज फायर का रास्ता निकाला है। भारत ने पूरी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया है। खासकर हमारा ऑब्जेक्टिव था टेरर कैंपों को डिस्ट्रॉय करना। 9 टेरर कैंप हमने डिस्ट्रॉय किया है। जैश ए मोहम्मद जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी उनका हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और मसूद अजहर के जो काफ़ी लोग हैं परिवार के वो भी मारे गए हैं। तो बड़ा झटका जो टेररिस्ट कैंपों में रहते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे उनके लिए लगाया और यही भारत का ऑब्जेक्टिव था। हालांकि बॉर्डर पे शांति है पिछले 12 घंटों में, पर पाकिस्तान को कभी भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। भरोसे जोग नहीं है, उनके वादे बेकार के वादे होते हैं, कभी भी वो अपना वादा तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमने जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसे कॉल ऑफ नहीं किया है ताकि अलर्टनेस जो हमारी है उसी तरह बनी रहे। अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो हम उसका जवाब इमीडिएटली उसको उसी की भाषा में दे सकें। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गोली का जवाब गोला होगा, तो बिल्कुल हम मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर वो करता है। पर भारत शांति चाहता है और हम इस शांति को बरकरार रखना चाहते हैं। डीजीएमओ जनरल घई ने बताया कि तकरीबन 35 पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे गए हैं जब से ये बॉर्डर पे एक्शन शुरू हुआ था और 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं। ये काफी कंफर्म्ड रिपोर्ट हैं जो ऑफिशियल मीडिया से आई हैं। तो एक तरह से करारा जवाब पाकिस्तान को मिल चुका है और बाकी की बातें आज डीजीएमओ की मीटिंग के बाद साफ हो जाएंगी। नुकसान का जायजा तो काफी एयर फोटोज वगैरह में हमें पता लग ही रहा है और बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया से भी खबरें आ रही है पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर था जिसके कारण उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी इसके बजाय कि वो सीज फायर के लिए हाँ करें। आज डीजीएमओ लेवल की मीटिंग होगी 12 बजे। जो डीजीएमओ लेवल की मीटिंग में बेसिकली जो सीज फायर के पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे कि कैसे इसको लॉन्ग लास्टिंग इंश्योर किया जाए।